राठौड़ साहब, नेटो की तरफ से कल जिस तरह के स्टेटमेंट आए उससे एक बात तो साफ है, नेटो दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये जंग जो है ये एक तरीके से लोकतंत्र और तानाशाही के बीच भी एक जंग है। बार बार रूस का जिक्र किया जा रहा है, चीन का जिक्र किया जा रहा है, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का जिक्र करके यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर रूस को सबक नहीं सिखाया गया तो ऑटोक्रेसी जो है वो एक तरह से जीत जाएगी और डेमोक्रेसी की हार होगी। इसका कुछ असर आने वाले वक्त में पड़ता हुआ आप देखते हैं क्या? देखिए समीर, जो वाशिंगटन में हो रहा है समारोह, ये नेटो की 75वीं वर्षगांठ है जी। इसमें नेटो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस को। खास करके कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद नेटो का कोई एग्जिस्टेंस जस्टिफाइड नहीं था। यहाँ पर नेटो की वजह से ये पूरी लड़ाई चल रही है। इसको आप कितने भी अच्छे शब्दों में, अल्फाज में पिरो करके बताएं दुनिया को, लेकिन फैक्ट ये रहता है कि यूक्रेन तबाह हो गया है और यूक्रेन तबाह हो रहा है। अब आपने जो एक बात की थी 2 मिनट पहले कि यूक्रेन को नेटो में कब शामिल करेंगे, वहाँ एक छोटा सा बयान आया था कि हम एक ब्रिज ऑफर कर रहे हैं, इस डिकेड में शामिल करेंगे। इस डिकेड में शामिल करने का मतलब साफ है कि यूक्रेन की लड़ाई के दौरान नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि हमें उतरना पड़ेगा। अब आती है बात कि नेटो का भविष्य क्या है। नेटो का भविष्य अमेरिका है। अमेरिका मिलिटरीली कमज़ोर हो रहा है, फाइनेंशियली कमज़ोर हो रहा है और डिप्लोमेटिकली कमज़ोर हो रहा है। और नेटो के लिए अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन खुल रहे हैं। आप रेड सी में जाएंगे, आप पर्शियन गल्फ में जाएंगे, क्या आप कैस्पियन सी में जाएंगे, आप इंडो पैसिफिक में जाएंगे, इस जगह जा रहे हैं। और आपको नचा कौन रहा है? 2 सुपर पावर, रूस और चाइना, और 2 स्मॉलर पावर, नॉर्थ कोरिया और ईरान। लेकिन आपको पूरी दुनिया में वो नचा रहे हैं। तो आज नेटो अपने भविष्य को खुद देख रहा है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं नॉन नेटो एलाइज की। अफ्रीका में आप नॉन नेटो एलाइज ढूंढ रहे हैं, आप फार ईस्ट में नॉन नेटो एलाइज ढूंढ रहे हैं, आप पाकिस्तान में नॉन नेटो एलाई फिर से देख रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फिर से कर रहे हैं तो दुनिया को आप फिर से कॉन्फ्लिक्ट की तरफ प्राइम कर रहे हैं। जो नेटो ने करना चाहिए वो करना चाहिए टू फाइंड पीस इन यूक्रेन, वो नहीं हो रहा है। एक छोटा सा उसके अंदर नेटो में एक आर्टिकल है कि जो नेटो का मेंबर होगा वो 2% जीडीपी का अपने डिफेंस बजट पे खर्च करेगा। 2% डिफेंस का जीडीपी का खर्च करने का मतलब है लिथुआनिया, एस्टोनिया ऐसे मुल्क कर सकते हैं। ये सारा पैसा जो है डिफेंस इंडस्ट्रीज में जाएगा। आपके अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इनके पास जाएगा। बिल्कुल। तो नेटो का आज औचित्य नहीं है। अगर नेटो कम नहीं होगा, कहीं ना कहीं सर, अगर इस पूरे वॉर में नेटो मूक दर्शक ही बना रहा तो अपने आप में उसके होने पर भी प्रश्न उठेंगे, क्योंकि अब तक तो नेटो की एंट्री नहीं हुई है और चूंकि एक बड़े युद्ध की आशंका हमेशा बनी हुई, तो नेटो भी घबरा रहा है कि आने वाले समय में पता नहीं क्या हो जाए। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, सुमी में रूस का बड़ा हमला हुआ है, यूक्रेन के सैन्य काफिले पर अटैक किया गया है। इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेनी सेना पर यह हमला हुआ है। क्लस्टर म्यूनिशन से अमेरिकी यूक्रेनी व्हीकल को निशाना बनाया गया है। यह तस्वीरें देखिए अटैक की। और देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे पर पेंटागन का बयान आ गया है। भारत रणनीतिक साझेदार है और रहेगा, यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से। भारत के साथ मजबूत संवाद जारी रहेगा। भारत के रूस के साथ लंबे समय से रिश्ते रहे हैं। पेंटागन की तरफ से यह बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद। और मोदी पुतिन की दोस्ती अमेरिका को कैसी लगी, अमेरिका पर इसका क्या असर हुआ, इन बयानों का, इस मुलाकात का, इन तस्वीरों का कुछ अहम तथ्य हैं, उस पर नजर डालते हैं जल्दी से। देखिए, मोदी पुतिन की दोस्ती अमेरिका को कैसी लगी। तो पहली बात, भारत यूक्रेन में शांति प्रयासों का समर्थन करेगा, ये पेंटागन की तरफ से कहा गया, पेंटागन के अधिकारी की तरफ से कहा गया। भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और रहेगा, यानी भारत
को लेकर काफी सॉफ्ट एंगल दिखाया जा रहा है इस मीटिंग के बावजूद। बिल्कुल, और हम भारत के साथ मजबूत बातचीत जारी रखेंगे, यानी भारत और रूस के रिश्तों का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा, ये कुल मिलाकर कहा गया है। पुतिन पीएम मोदी की यात्रा का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, रूस दुनिया से अलग थलग नहीं, पुतिन ये संदेश देने की कोशिश करेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया है पेंटागन की तरफ से। और इससे पहले कल पीएम मोदी ने भी मॉस्को में यूक्रेन युद्ध पर बयान दिया। पुतिन के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम विश्व में शांति चाहते हैं। सुन। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे।